हेलो दोस्तों, नमस्कार। सीके की रेसिपी में आज आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे मटन पाया रेसिपी। एकदम लाजवाब तरीके से घर पर बिल्कुल आसान वे में आप कैसे बना सकते हैं। एकदम स्वादिष्ट रेसिपी, आप देख सकते हैं कितनी लाजवाब रेसिपी है। तो चलिए बिना कुछ देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने लिए हैं मटन पाया। आप देख सकते हैं लगभग हमने 6 पाया लिए हुए हैं। तो आप देख सकते हैं 6 पाया की रेसिपी आज हम बनाएंगे। तो इसको चलिए अब हम भून लेते हैं अच्छे से, बिल्कुल लाजवाब तरीके से। तो आप देख सकते हैं हमने इसको इस तरीके से भूना हुआ है बिल्कुल, ताकि इसमें बिल्कुल बाल इसके ना रह जाएं और ये बिल्कुल अच्छी तरीके से भुन जाए। आप देख सकते हैं हमने इसको बिल्कुल लाजवाब तरीके से भुना हुआ है। तो चलिए अब इसको अच्छे से वॉश कर लेते हैं। इस तरीके से हम इसको धो लेंगे अच्छे से ताकि ये बिल्कुल साफ हो जाए। और इसको हम चाकू से साफ कर रहे हैं इस तरीके से, ताकि ये जो इसका कालापन है वो निकल जाए। इसी तरीके से चाकू से हम इसको अच्छे से साफ कर लेंगे। इसमें थोड़ा टाइम लगेगा दोस्तों, तो चलिए हम इसको जल्दी जल्दी साफ कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं हमने इसको इस तरीके से साफ किया हुआ है बिल्कुल अच्छी तरीके से। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल अच्छे से ये साफ हो चुके हैं। अब इसमें बिल्कुल भी कालापन नहीं है। तो चलिए अब हम इसको अच्छे से कट कर लेते हैं, इसके पीसेस बना लेते हैं। तो आप देख सकते हैं इसी तरीके से हमें सारे पीसेस कट कर लेने हैं। तो आप देख सकते हैं लगभग हमने सारे पीसेस बना लिए हैं। तो आप देख सकते हैं हमने सारी पीसेस कट कर लिए हैं बिल्कुल अच्छी तरीके से। तो चलिए इसको अब हम फिर से वॉश कर लेते हैं अच्छे से। अब हम इसको कुकर में डालेंगे। तो आप देख सकते हैं हमने इसको कुकर में डाला हुआ है और इसमें इतना पानी डालना है ताकि ये इसके सारे पीसेस जो हैं वो ऊपर ना दिखें, पानी के अंदर ही रहें। इसके बाद हम इसको उबालेंगे। तो चलिए गैस जला देते हैं। तो आप देख सकते हैं हमने इसको चढ़ा दिया है और इसको ऐसे ही
खुला उबालेंगे। इसका ढक्कन जो है बस ऊपर से हम रख देंगे, इसको बंद नहीं करेंगे जब तक इसमें एक उबाल नहीं आ जाती। तो एक उबाल आ चुकी है दोस्तों, आप देख सकते हैं। अब हम इसको एक टोकरी में निकाल लेते हैं। इसमें हमने सारी पीसेस निकाल लिए हैं। अब हम इसको दोबारा से कुकर में डालेंगे। अब हम इसमें पानी डालते हैं। इसमें आपको लगभग इतना पानी रखना है कि सारी पीसेस जो हैं वो पानी के अंदर रहें। तो आप देख सकते हैं। अब हम इसमें हल्दी डालेंगे थोड़ा सा, और अब हम इसमें नमक डालते हैं। और अब हम इसमें ढक्कन लगा देंगे। आप देख सकते हैं हमने इसको थोड़ा सा घुमा दिया है। तो इसका ढक्कन बंद करेंगे और हम इसको गैस पर चढ़ाएंगे और इसमें लगभग 3 से 4 सीटी लगाएंगे ताकि ये अच्छे से मुलायम हो जाए। तो आप देख सकते हैं इसमें 3 से 4 सीटी हो चुकी हैं। अब हम देखते हैं ये अच्छे से मुलायम हो गया है कि नहीं। तो आप देख सकते हैं। तो ये और अच्छे से साफ भी हो गया है और मुलायम भी हो गया है। तो इसको एक थाली में हम निकाल लेंगे। इसी तरीके से सारे पीसेस हमने इस तरीके से निकाल लिए हैं, आप देख सकते हैं। एकदम अच्छी तरीके से ये मुलायम हो चुका है और बहुत अच्छी तरीके से ये साफ भी हो गया है। इसके बाद हम लेंगे अदरक, लहसुन 1 गांठी और प्याज, ये 2 गांठी अलग से और 1 गांठी अलग से, लगभग 3 प्याज। 1 प्याज और 1 लहसुन, थोड़ी सी अदरक का हमें पेस्ट बनाना है और 2 प्याज का हम अलग से कट करके ग्रेवी बनाएंगे। तो पहले 2 प्याज अलग से कट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं इसको इस तरीके से हम कट कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं हमने लगभग 2 प्याज अलग से काटे हुए हैं, उसी में ही और जो 1 प्याज था और लहसुन अदरक का पेस्ट बनाएंगे। तो चलिए इसका पेस्ट बनाकर हम तैयार कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं पेस्ट बनकर रेडी हो चुका है। अब हम इसको एक बाउल में निकाल लेते हैं। तो आप देख सकते हैं एकदम बारीकी से हमने इसको पीसा हुआ है। इसके बाद हमें लेना है 2 चम्मच धनिया और थोड़ी सी हल्दी और लगभग 1.5 चम्मच लाल मिर्च
और 2 तेज पत्ता हमने लिए हुए हैं और गरम मसाला लगभग 1 चम्मच। तो इतना आइटम हमने लिया हुआ है मसाले। इसके बाद हम गैस जलाएंगे और कढ़ाई चढ़ाएंगे। अब हम कढ़ाई को थोड़ी देर गरम करेंगे। इसके बाद हम इसमें सरसों का तेल डालेंगे। तो इसमें लगभग हम 100 ग्राम सरसों का तेल यूज़ कर रहे हैं। आप देख सकते हैं। अब इसको गर्म होने देंगे लगभग 5 मिनट तक। तो आप देख सकते हैं तेल गर्म हो चुका है और अब हम इसमें तेज पत्ता डालेंगे। इसके बाद हम इसमें प्याज डालेंगे जो हमने कट करके रखा हुआ था, एकदम लच्छेदार। 2 प्याज हमने अलग से जो काटे हुए थे वो अब हम इसमें डालते हैं। इसको अब हम भून लेंगे अच्छे से। लगभग इसको हम ब्राउन कर लेंगे 5 से 7 मिनट तक इसको भूनेंगे अच्छे से। तो आप देख सकते हैं ये ब्राउन हो चुका है। अब हम इसमें सारे पीसेस डाल देते हैं पाया के। इसको अच्छे से घुमाएंगे अब हम। इसको इसी तरीके से घुमाना है। अब हम इसको ढक देंगे लगभग 5 से 10 मिनट के लिए। तो आप देख सकते हैं 5 मिनट हो चुके हैं। इसको अब हम घुमा देते हैं। अच्छे से अब इसमें हम नमक डालेंगे स्वाद अनुसार। इसको अच्छे से घुमा देते हैं हम। अब हम इसमें अदरक लहसुन प्याज का पेस्ट डालेंगे जो हमने तैयार किया था। आप देख सकते हैं इस तरीके से हमने डाल दिया है इसमें। अब इसको हम घुमा देते हैं। इस तरीके से इसको अच्छे से घुमाना है। और अब हम इसको 5 मिनट के लिए ढक देंगे। तो लगभग 5 मिनट हो चुके हैं दोस्तों। आप देख सकते हैं जो पेस्ट है वो अच्छे से भुन गया है। और इसको घुमाएंगे अच्छे से। तो अब इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करते हैं ताकि ये जले ना। अब हम इसमें सारे मसाले ऐड करेंगे दोस्तों। तो आप देख सकते हैं हमने इसमें सारे मसाले ऐड कर दिए हैं। इसको अब हम अच्छे से घुमा देते हैं। इसको अच्छी तरीके से घुमाएंगे ताकि सारे मसाले इसमें अच्छे से ऐड हो जाएं। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालते हैं।
आप देख सकते हैं अभी से ही रेसिपी में कलर आना चालू हो गया है। इसको इसी तरीके से घुमाते रहेंगे हम। आप देख सकते हैं ग्रेवी कितनी लाजवाब बन रही है। अब इसको हम ढक देंगे 5 मिनट के लिए। इसको हम घुमाएंगे अच्छे से। अब हम इसमें पानी डालेंगे दोस्तों। तो लगभग हमने इसमें टोटल 1.5 गिलास पानी यूज़ किया है। इसको अच्छे से घुमा देंगे। तो आप देख सकते हैं रेसिपी कितनी बढ़िया बन रही है। और इसका कलर कितना बढ़िया आया हुआ है। तो चलिए अब हम इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड करेंगे। अब हम इसको ढक देते हैं लगभग 15 से 20 मिनट के लिए। और ये बनकर तैयार हो जाएगा 15 मिनट बाद। तो आप देख सकते हैं हमारी रेसिपी बनकर रेडी हो चुकी है। तो देखिए कितनी लाजवाब दिख रही है रेसिपी, और इसका टेस्ट भी बिल्कुल लाजवाब ही होगा। तो आप देख सकते हैं और इसमें बहुत ही बढ़िया कलर आया हुआ है। तो चलिए अब हम इसमें धनिया ऐड कर देते हैं ताकि हमारी रेसिपी में और खुशबू आए और टेस्टी लगे। तो दोस्तों आप इसको ज़रूर ट्राई करें घर पर। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए और अच्छी रेसिपी ला सकें। तब तक के लिए धन्यवाद।